ऐसा पर उसको भोगना ही पड़ता है। इसलिए तुलसीदास जी भी कहते हैं कि कर्म प्रधान ईश्वर की राधा, कर्म प्रधान ईश्वर रचि राखा, कर्म प्रधान ईश्वर रचि राखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान ईश्वर रचि राखा, कर्म प्रधान। तो मित्रों, बताना चाहूँगा, आप हमारे पिथौरागढ़ कुमाऊँ के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता हेमंत पांडे जी की माता जी हैं और आप उनके जमाई हैं राजेंद्र पंत जी। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। रत्ते 9 बज गया। आज बहुत देर है रे, बढ़िया धूप आ रहे। खेत बटी सब्जी तोड़ी और सब्जी तोड़ने में बहुत देर है। मन खेत 9 बज गयो। तो मित्रों आजुक दिनचर्या छे 18 अक्टूबर 2025 विक्रम संवत 2082 सिद्धार्थी नाम संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, शरद ऋतु, कार्तिक कृष्ण पक्षी, कार्तिक 2 गते और आज त्रियोदशी, धन त्रियोदशी और जो प्रदोष व्रत करनन प्रदोष त्रियोदशी। गुरबास नीले काम लग रही मस्त काम लग गयो बादू तन तातिया तन। मित्रों हमार घर बटी समण में मैया मंदिरा देवदार देखी रुन। मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ मंगलमय हो। आजुक दिनचर्या आगदगाड़ आपो लोग बेले हमार जो हमार नजदीकी पाली गांव में भागवत लाग रहो, भागवत दिखानी ज्ञान। तो आपो लोग ले पाली गांव में भागवत आनंद लियो। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ मंगलमय हो और आप गोरबाछन घाम लाग्यो मुइनन गोठी बादू फिर नाश्ता पानी। तो मित्रों मैं सीधे पहुंच गया हूँ पाली गांव के भागवत स्थल पर और आप सभी मित्रों को भी भागवत कार्यक्रम के दर्शन कराता हूँ। और आज भागवत का 9वां दिन, अंतिम दिन का कार्यक्रम चल रहा है। कल यहाँ पर पारायण होगा। आइए मूर्खराज, किसानों को बड़ा बुरा लगा कि कल तक राजा तो विद्वानों की पूजा करता था और आज ही राजा की मति क्या पलट गई है कि आज हमसे मूर्खराज कर रहा है। और राजा भी ज्ञानी का भोज किसके है? राजा कालिदास ने कहा है, आइए मूर्ख शिरोमणि मूर्खराज। भोज कहता है तो कालिदास कहते हैं कि गच्छन्न खादामि हसन्न जल्पे, गतम न शोचामि कृतं न मन्ये, द्वाभ्यां तृतीयो न भवामि राजन्, किम कारणं घोष भवामि मूर्खः। गच्छन्न खादामि, मैं कभी चलते चलते खाता नहीं हूँ, एक जगह बैठ करके आराम से खाता हूँ। जो चलता भी रहता है खाता भी रहता है मूर्ख है। और हसन जल पे, खाते समय में कभी हंसता नहीं, बोलता नहीं, क्योंकि खाते समय जो बोलता है वो भी मूर्ख है। पानी खाते ना, खाते रहेंगे खिखी और खबर दूसरा धार्मिक मूर्ख मौन होकर के खाओ। तो इसलिए मौने न भुंजी का कह रखा है। संध्या के समय में, जप के समय में, पूजा आदि करते समय में, भोजन के समय में, मन मूत्र त्याग के समय में मौन रहो, उसमें बोलो मत। तो खाते समय क्या है? तो राजा कहता है पहला तो है जो चलते खा रहा है वो मौन है, जो चलते हुए चल भी रहा है खा भी रहा है वो भी मूर्ख है। दूसरा खाते समय जो हंस रहा है तो बातें कर रहा है वो भी मूर्ख है। कृतम न सोचानी, जो बीत गया कल तक उसके बारे में मैं नहीं सोचता हूँ, वो भी मूर्ख है। जो कल हो गया, जो हो गया आप क्या सोचते हो उसके बारे में। और गतम न सोचामि कृतम न मन्ये, चौथा है कि कल क्या होगा उसके बारे में भी नहीं सोचता हूँ। कल जो हो गया, कल जो होगा, वो ही सोई जो राम रचि राखा। भगवान ने जो रखा वो तो होके ही रहेगा। हम सोचेंगे बोली जो कुछ नहीं, हम दुखी है क्या? फिर दुखी क्या करे? भगवान ने वही दुखी किया।
भगवान तो हमको पवित्र भेजता है ना माँ के गर्भ में। जब बालक आता है माँ के गर्भ में तो अपने पराये का भी बोध नहीं होता जब जन्म लेता है। मेरा कौन है पराया कौन है, वो निर्मल गर्भ में निर्मल है, कोई मैला नहीं है उसके मन में, तब तो गर्भ में ही भगवत की प्राप्ति हो जाती है। और बाहर आकर के उसको मैल लग जाता है, माया पकड़ लेती है, तेरा मेरा हो जाता है, लोभ में फंस जाता है, काम क्रोध में फंस गया, बैर होने लगा, लग गए ये मैल, तो मैल लग गए हैं, तो मैं जहाँ मैल हो गया तो भगवान थोड़ी आते हैं। तो भगवान कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र बाबा, निर्मल हो जाओ। तो निर्मल माने की आओ बड़ा निर्मल है, निर्मल माने की दुनिया जो मैं निर्मल, निर्मल माने तो बोला जो निर्मल आदि बोला, निर्मल आदि नहीं, मल का मैन निर्गता मल, यही ही कई निर्मल जिनके मन से मैल निकल जावे, निर्गता मन। हमें मैल क्या है, अष्ट प्रकार के मैल लगे हैं हमारे मन पर। हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, ईर्ष्या है, अहंता है, ममता है, माया जाल में फंसे पड़े हैं और अनेक प्रकार के दुर्गुण हमारे अंदर हैं। 8 प्रकार के मैल लगे ना, और ये मैल ही क्या है, हमको दरिद्र बना रहे हैं। तो भगवान शंकर के लिंगाष्टकम में आता है अष्ट दरिद्र विनाशन लिंगम। तो शंकर जी का पूजन करने से या किसी भी देवता का पूजन करने से ये मैल धीरे धीरे दूर होते गए। जिस दिन मैल दूर हो गया तो अपने आप हृदय में हमको भगवत की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए जो होगा, जो कल जो होगा होगा, भगवान ने जो रचा है वही होगा, उसके राई घटे न तिल बढ़े। भीष्म पितामह ने भगवान से पूछा, जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर सोए थे, 18 दिन हो गए, 18वें दिन भगवान पांडवों को ले जाकर के गए। तो भीष्म पितामह ने पूछा, महाराज आप कहते हो कि जो जैसा कर्म करता है वो वैसा फल भोगता है, क्योंकि कर्मणा जायते जंतु हो कर्मणेव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणा चार्यते। कर्मणा जायते जंतु, ये योनियां भी कर्म से ही मिलती है। ये कर्म है, उसके कर्म में तुझको कैसे दे दूं, तूने जो कमा रखा है वो तेरे लिए, उसने जो कमा रखा है ये भी है कर्म भूमि। इस कर्म भूमि में जो जैसा कर्म करता है वैसा फल उसको भोगना ही पड़ता है। इसलिए तुलसीदास जी भी कहते हैं कि कर्म प्रधान ईश्वर की राखा, कर्म प्रधान ईश्वर की राखा, कर्म प्रधान ईश्वर की राखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान ईश्वर की राखा, कर्म प्रधान ईश्वर की राखा। करने में तप करने में बहुत कष्ट होता है, भूखा रहना पड़ता है, एक आसन पर बैठना पड़ता है। तो तप करेगा उस समय कष्ट मिलेगा, लेकिन तप का फल जब भोगेगा वो हंस करके भोगेगा। ये विद्यार्थी है ना, पढ़ने में कितना कष्ट होता है, और बढ़िया करके पढ़ गया, करके दिन बढ़िया नौकरी में लग गया, अभी जिंदगी सुधर गई, हंस करके रहता है। तो इसी प्रकार पहले बचपने में हंस करके खेल कूद में बिता दिया, पढ़ा नहीं तो जवानी में नौकरी नहीं मिलेगी, तो फिर जवानी में दुखी हो गया, अब कैसे बच्चे पालूं, कैसे घर चलाऊं, फिर दुखी हो जाता है। और बचपन में जिसने मेहनत की, बढ़िया पद प्रतिष्ठा मिल गई, बढ़िया मिल गई, तो जीवन भर आनंद पूर्वक रहता है। ऐसे होते हैं कर्मों का फल कौन भोगता है, देह कौन है, देही कौन है, देह भोगता है। और यहाँ पर है भागवत कथा की पाठशाला। तो मित्रों मैं इधर आ गया हूँ, भागवत कथा की इधर है पाठशाला, और यहाँ पे भोजन बन रहे हैं, और यहाँ पे भोजनालय बना है। क्या बन रही, खीर बन रही है यहाँ, तो ये बनाई जा रही है आज खीर।
क्या होती है, 4 ही दिन जय जयकार होती है, 5वें दिन जय जयकार नहीं होती। सत्यमेव जयते, जीत सदा सत्य की ही हुई है, धर्म की ही जीत हुई है। और यतो धर्मस्ततो जय, जहाँ धर्म होता है वहीं जयकार होती है, और जहाँ अधर्म होता है 4 दिन भले ही जय जयकार हो जाएगी, 5वें हमने मैं बहुत थक गई हूँ बैठे बैठे, मैं रुक एक दिन छुट्टी करना चाहती हूँ, रुकना चाहती हूँ, तो ये नित्य चलते हैं। क्योंकि सूर्य चंद्रमा साथ, सूर्य और चंद्रमा के जैसी हमें शक्ति मिलते रहे, तो भगवती भी वही कहती है कि मेरी धर्म की ही जीत होती है, और धर्म पर जो चलता है वो सदा नित्य निरंतर पूजन होता है। तो आज इस अधर्म का नाश करने के लिए इसके वरदानों को भी सफल करूंगी। तो देवताओं ने कहा किस रूप में आओगी, तो कहा भगवती कहती है तदा हम भ्रामरी रूपा धत्वा, मैं भ्रामरी के भौरे के रूप में आऊंगी, न 2 पांव वाली, न 4 पांव वाली, न 6 पांव वाली। तो भौरे में बछिया, भौर, झिमोर, ये 6 गुटवंत। तो भगवती भ्रामरी रूप में आई है, और भ्रामरी रूप में आई आकर के उस दैत्य दल पर भगवती ने आक्रमण कर दिया, और देखते ही देखते असंख्य रूप भगवती ने भ्रामरी के ले लिए हैं, और सारे अरुण दैत्य की सेना का संहार करके देवताओं को वरदान करके देवता भयभीत होने लगे। मैया के लिए भयभीत मत हो, इस रूप को अपने कोट में जो है एकांत में रखूंगी। तो वही भ्रामरी कोट में जाकर के बैठ गई, इसलिए भगवती का नाम पड़ गया कोट भ्रामरी कहते हैं। तो पूछा महाराज गाय की उत्पत्ति कैसे हुई, गाय की पूजा क्यों की जाती है, गाय है कौन, आखिर सूर्य आदि गायों की उत्पत्ति कैसे हुई है महाराज, आप हमें गाय की महिमा बताइए। तब कहते एक समय की बात है कि गोलोक में भगवान राधा जी के साथ रमण कर रहे थे, और सभी ग्वाल वाले आदि भी थे। तो भगवान संग रमण करते करते भगवान कुछ थक गए, तो भगवान के मन में विचार आया मुझे दुग्ध पीना चाहिए। तो उसी समय भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, दुग्ध का पात्र आ गया। तो भगवान ने जैसे ही दुग्ध का पात्र थोड़ा मुख में लगाया, तो दुग्ध का पात्र नीचे गिर गया, और पृथ्वी पर गिर के क्या हो गया, वह संपूर्ण एक दूध का सागर बन गया। तो भगवान ने सुरभि नाम की गाय को उत्पन्न किया, मन में दुग्ध पीने का इच्छा हुई, तो गाय के प्रकट हुई। तो गाय के बच्चे का नाम था मनोरथ, नाम का बछड़ा भी हो गया। भगवान ने गाय को दूध करके किसी शक्ति ने भगवान को दुग्ध दिया, और जैसे ही भगवान ने दुग्ध के दूध पिया था कि पात्र नीचे गिर गया, नीचे गिर करके पूरा वह दूध का ही समुद्र हो गया। उसे ही क्षीर सागर कहा जाता है। और उसी क्षीर सागर के भगवान ने विचार किया कि गाय स्वर्ग को देने वाली है, और सुख शांति को बढ़ाने वाली है, समस्त प्रकार की बाधाओं को मिटाने वाली है। तो भगवान ने विचार किया कि और गाय हो जाए, तो भगवान के ही शरीर से जो पसीना गिरा है उसे अनेक प्रकार की गायें उत्पन्न होगी। इसलिए इन गायों में साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप माना जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण के ही अंश से इन गायों की उत्पत्ति हुई है। इसलिए भगवान ने गायों की पूजा की, और भगवान कहते हैं कि दीपादितान परिदिनी श्री कृष्णा स्या आज्ञा हरे बभुव सुरभि पूजा धर्म भक्तादितः श्रुतम्। कि देवियों संसार में तुमको धर्मात्मा तो नित्य पूजेंगे, लेकिन गृहस्थियों के लिए एक दिन है कार्तिक कृष्ण शुक्ल प्रतिपदा, इस दिन नित्य तुम्हारी पूजा की जाएगी। गोवर्धन प्रतिपदा कहते हैं, उस दिन गायों की पूजा गोपाष्टमी के दिन भी की जाती है, और गोवर्धन प्रतिपदा के दिन भी कही गई है। तो दीपा वितान और दिने, दीपावली के दूसरे दिन जो है गायों की पूजा का दिन बताया है। गोपाष्टमी के दिन तो भगवान श्री कृष्ण ने जब पहली बार गाय की पूजा की थी, कार्तिक का ही महीना आया अष्टमी के दिन, तो भगवान छोटे थे, जिद करने लगे। वृंदावन में आए भगवान, तो वृंदावन में आए हैं, तो राम जी आदि गाय चढ़ाने बहुत मनाया, तो सो गए, जिद करने लगे। तो मैया ने सोचा कि जिनकी हड्डी है, बाल हटे, तो इसलिए भगवान के लिए क्या कर दिया, छोटे बछड़े खोल करके पहले कहा पूजा कर। तो अब गोपाष्टमी के दिन भगवान के हाथों गायों की पूजा कराई, इसलिए भगवान उस दिन गो बने, गोपाल बने। अष्टमी के दिन गायों की पूजा भगवान श्री कृष्ण की दी। लेकिन लोग के लिए, गृहस्थियों के लिए कहा गया है कि जो है कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन गायों की पूजा करनी चाहिए। सुरभ्यै नमः इस मंत्र से जो जप कर लेता है, तो जिंदगी में वो कभी जो है बेतरनी आदि नरक में नहीं जाता है। जो मनुष्य अपने जीवन में गाय का पालन करता है, तो वह मनुष्य भी अनेक प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। माने बहुत पापी है, लेकिन गाय की पूजा करता है या गाय को शुभ भाव से पाल रहा है, तो वह कोई तीर्थ में जावे तो घर ही उसका तीर्थ बन जाता है, क्योंकि गाय के शरीर में सारे देवताओं का वास है।
और जीवन में अगर एक गाय का वह पूजन कर लेता है तो जितने देवता हैं सारे देवताओं का पूजन करने का फल मिल जाता है। हम गाय की पूजा करते ना, संगमूले ब्रह्मा विष्णु ध्यान धाम, ब्रह्मा विष्णु का सिंह में वास है, पूंछ में पितरों का वास है, रोम में पेट में अनेक देवताओं का वास है, चारों सागर 4 स्तन है। तो सारे जो है तीर्थ है और सारे देवता कहाँ है? गाय के अंग में वास करते हैं। इसलिए कोई मनुष्य न तीर्थ जा पावे न कहीं जा पावे, केवल अपने जीवन में भाव से अगर गाय की सेवा करता है, गाय को पालता है, तो सारे तीर्थों में जाकर के स्नान दान जब का जो फल मिलता है वही फल उसको घर में ही गाय की पूजा करने से मिल जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन में गाय का पूजन जरूर करना चाहिए, और अगर सामर्थ्यवान है तो बत्सा सहित सबत्सा माने बछड़े सहित गाय का एक बार जीवन में दान करना चाहिए, क्योंकि गोदान करने मात्र से सारे देवताओं का पूजन का फल और सारे दानों का फल गोदान से प्राप्त हो जाता है। वो कभी भी यम के मार्ग में नहीं जाता है, वो दिव्य रथ से भगवान के दिव्य धाम को जाता है। तो नमो देव्ये महादेव्ये सुरभ्यै च नमो नमः गवाम बीज स्वरूपाय नमस्ते जगदम्बिके। तो इस प्रकार से शुभ जो गौ गीता है, इस गौ गीता का जब पाठ कर लेता है, गौ गीता गाय की जो पूजा कर लेता है, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। कहते हैं गीता गंगा के गायत्री गौ, ये 5 गकार है, और ये 5 गौ जिसके पास होते हैं वह पवित्र होता है। गीता माने जो नित्य गीता का पाठ करता है, जिस गंगा जो गंगा में स्नान करता है, और गायत्री मंत्र का जो नित्य जाप करता है, गाय की जो सेवा करता है, और जो सदगुरु के साथ में बैठ करके सत्संग में जाकर के ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वो सदा पवित्र माना जाता है, वो कभी भी अपवित्र नहीं होता है। संसार के सभी सुखों को भोग करके अंत में वो वैकुंठ आदि को जाता है। लेकिन जो मनुष्य गाय को मारता है, कोई लात मारता है, कोई गाय को मुष्टिका का प्रहार करता है, तो देवताओं को मारने का वो पाप भी उसको लगता है। इसलिए गाय भोलाली के नाम मारी तो गाय को नहीं मारना चाहिए। और गाय को कोई मनुष्य पालते हैं, जब तक तो गाय हत्या करने वाले से भूत भी डरते हैं। जैसे भूत आई ना भयंकर, कोई भयंकर भूत लगा है और वो परेशान कर रहा है, तो उसको एक दिन दबा और उसे कहो चोरी से छोड़ दे इसको, तुझे तो हत्या लगेगी, तो भूत उसको छोड़ के बाहर जाता है। तो भूत भी को हत्या करने वाले उसको समझ दो कि भैया तो इसको छोड़कर तो जो नहीं तो देख को हत्या लगेगी, तो भूत भी उसको छोड़कर जीवन में कभी को हत्या नहीं करनी चाहिए। गाय का जो बछड़ा है ना, अनेक कथाएं आती है, शिव पुराण में कथा है। तो गाय के बछड़े को दूध देना चाहिए कम से कम, कहते हैं 2-3 महीने, जब तक वो अन्न नहीं खाता है। आजकल बहुत लोग की करना बोल रहे हैं, जर्सी बोल रहे हैं, बादशाह का बहुत लोग करते हैं, बच्चे को दूध नहीं देते, पिलाना चाहिए। गाय श्राप देती है, तो कम से कम थोड़ा पहले थोड़ा बाद में लो, जब तक गाय बच्चे दिन में खा बैठ जाएगा, कि धीरे धीरे नौके लो। बहुत लोग क्या करते हैं, जंगल में फेंक देते हैं और घड़ी में धरती नाम कोई बच्चा दिखवाई तो मार देते हैं। तो ये गो हत्या जो करता है, सारे देवता उसके घर में वासी नहीं होता, सारे देवता जो है भूत प्रेत आदि उसके घर में रह जाते हैं, उसके जन्म जन्म स्वर्ग गए हुए पितर भी नरक में चले जाते हैं। इसलिए कभी भी गौ हत्या आज नहीं करनी चाहिए, गौ का सम्मान करना चाहिए। जहाँ गायें हैं वहीं साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, वही गोकुल है, वो गोकुल बन जाता है, वो घर थोड़ी हो जाता है। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी, सारी नदियाँ आकर के वहाँ विराजमान हो जाती हैं जहाँ गाय की सेवा होती है, जिस घर में गाय होती है, और वहाँ अनेक प्रकार के उपद्रव भी नहीं होते हैं। इस प्रकार गाय की महिमा बताई है। क्योंकि गायत्री का जप करने मात्र से समस्त प्रकार की सिद्धियां आ जाती हैं, समस्त प्रकार की दरिद्रता दूर हो जाती है। जो नित्य ब्राह्मण होकर के द्विज होकर के, द्विज माने तो जनेऊ धारण करता है, उसको द्विज कहते हैं, उसको नित्य प्रातः और संध्या में गायत्री का जप जरूर करना चाहिए। त्रिकाल करे, त्रिकाल न करे तो सुबह शाम जरूर करना चाहिए। और जो सुबह शाम नित्य गायत्री का जप करता है वो कभी दरिद्र नहीं होता, उसकी शक्ति सदा बनी रहती है। भगवती ही शक्ति स्वरूपा है, और जो शक्ति को छोड़ देता है वो शौर्य हो जाता है। इसलिए हे जन्मेजय, आज मैंने संपूर्ण भागवत की कथा सुना दी है। शक्ति ही परम आधार जो है पूजनीय है। शक्ति के बिना ब्रह्मा विष्णु महेश आदि भी अपूजनीय हो जाते हैं। तो जो शक्ति की शरण में जाता है
तो उसका जीवन भी शक्तिमय हो जाता है, समस्त प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। आज मैंने तुमको भागवत की कथा सुना दी है। अब मुझे लगता है कि तुम्हारे पिता भी अब स्वर्ग को चले गए हैं। तो देवी के संपूर्ण कथा जब सुनाई, उसी समय नारद जी आ गए। जन्मेजय को से कहा, धन्य है राजा, आज तुमने अपने कुल का उद्धार कर दिया, पुत्र हो तो तुम्हारे जैसा। जन्मेजय ने पूछा, महाराज क्या उद्धार किया मैंने? कहा, तुम्हारे पिताजी विमान में बैठ करके स्वर्ग जा रहे थे। महाराज तुमने कहाँ देखा? अरे जब मैं स्वर्ग से आ रहा था, देवी के पार्षद उनको विमान में बैठा करके ले जा रहे थे। तो मैंने पूछा कहाँ ले जा रहे हो? तो कहा, इनके पुत्र ने जो देवी यज्ञ किया, उस देवी यज्ञ के द्वारा इन तुम्हारे अपने पिता ही नहीं, अपने 7 पीढ़ी माता के, 7 पीढ़ी पिता के, 7 पीढ़ी पत्नी के, 21 पीढ़ी के कुल का उद्धार कर दिया है। धन्य है राजा। तो राजा जन्मेजय व्यास जी के चरणों में पड़े, फूट फूट के रोने लगे। महाराज मैं तो भटक रहा था इधर उधर, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मेरे पिता की सदगति कैसे होगी। लेकिन आज तुमने ऐसा दिव्य मेरे हाथों से भगवती की मंदिर बनाई, भगवती का मूर्ति स्थापित करा करके ऐसा दिव्य महायज्ञ कराया। महाराज आज मैं तृप्त हो गया हूँ। सिद्धोस्मि अनुग्रहीतोस्मि भगवती करुणा परई। आपके करुणा से मैं आज सिद्ध हो गया हूँ, अपने पितृ से मुक्त हो गया हूँ, देवऋण से मुक्त हो गया हूँ। तो व्यास जी का पूजन किया। व्यास जी कहते हैं, जिस काम के लिए मैं आया था बस तेरा काम पूर्ण हो गया। व्यास जी चले गए। जन्मेजय जी सुख पूर्वक जो है राज्य भोगने लगे। और उसी भगवती की कृपा से 4 पुत्र हुए जन्मेजय के। अनेक वर्ष राजा जन्मेजय ने राज्य भोग करके अंत में वह भी शक्ति का उपासना करके शक्ति के ही दिव्य धाम को चले गए हैं। पितरों को मोक्ष भी मिलता है, कुल की वृद्धि भी होती है, घर परिवार में सुख शांति की भी वृद्धि होती है। तो इस प्रकार संपूर्ण देवी भागवत की महिमा सुनी है। बोलिए आदि शक्ति भगवती मैया की। तो इसी के साथ देवी भागवत का जो महापुराण है वो विश्राम देता है। आप जिस भाव से आए, भगवती मैया आप सबकी कामनाओं को पूर्ण करें। खूब आपके घर में वृद्धि हो, सिद्धि हो, धन संतान की वृद्धि हो, सुख शांति की वृद्धि हो, आयु और आरोग्य की वृद्धि हो। आज समस्त जो है शिवनपुरी परिवार वालों ने अपने देवी को प्रसन्न कर दिया कि ऐसी जो है दिव्य मंदिर बना करके देवी को स्थापित किया। और उन्हीं देवी के निमित्त ऐसा दिव्य श्रीमद देवी भागवत महापुराण इस स्थान पर किया है। तो आप लोग धन्य हैं। कहते हैं कि वसुदेव जो राम जी जब लंका में गए थे ना, तो लंका में जब जीत गए, लक्ष्मण के मन में थोड़ा दो बात है। हाँ महाराज, विभीषण अपना दास है, ऐसा करते हैं, अयोध्या का राजा भरत को बना देते हैं, तुम यहीं के राजा बनो, लंका यहीं रहेंगे। महाराज सोना ही सोना है, देखो सब जगह। तो राम जी क्या कहते हैं, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते। हे लक्ष्मण, भले ही ये लंका स्वर्ण की हो, नमे रोचते, मुझे अच्छी नहीं लगती। तो क्या अच्छी लगती है? तब राम जी कहते हैं, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि वरीयसी। अपनी माता और अपनी जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। स्वर्ग में जो सुख नहीं मिलता है वह सुख माँ के साथ बैठो वह सुख वहीं पर मिल जाता है। स्वर्ग में जो आनंद नहीं आता है वह आनंद अपनी जन्मभूमि बैठ करके आनंद आता है। तो इसी प्रकार आज आपने उसी चीज को चरितार्थ किया कि कहाँ देहरादून में रहने वाले आज आप इस स्थान पर आकर के इतना खर्च करके आपने नया जो है मकान बनाया है। अपने जिस जन्मभूमि है, जिसमें पितामह आपके पूर्वज आए, तो आपने खंडित मकान को पुनः जो है इतना बढ़िया पितृ प्रसाद करके बनाया। आपके पितृ तो वैसे ही स्वर्ग चले गए होंगे कि आपने अपने पितरों की जो जमीन थी उस पर ऐसा सुंदर महल बनाया। और भगवती जो एक जानवर बड़े गरीबी लोग कर दिया, तो आज भगवती को दिव्य सिंहासन पर आपने बैठा दिया है। वो भगवती कितनी प्रसन्न होगी। तो धन्य है आप, धन्य है आपके पितृ, धन्य है वो जगत जननी जगदम्बा जिसने आपकी ऐसा मनोरथ पूर्ण किया। और आपके ही सत्पूर्ण के प्रभाव से आपके पुत्र भी जो है जिलाधिकारी है, लोग जानते ही हैं उनके बारे में क्या कहें। और बहुत ही बड़ी नम्र है। कल मैंने देखा क्योंकि हमारे सब जगह अच्छा जाग लेता है, गरीब जाग लेते हैं, सेकंड का माना था जो थोड़ा पद में बैठ जाना उन्हें झुकन में था। पर इनकी बहु मिठाई बांट ली थी सबसे। हम महाराज जी से कह भी रहते, महाराज जी भी कहते हैं, अरे ये तो वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और बड़े अधिकारी की वो है, और कोई तो प्रणाम भी नहीं कर रहा है। मैं क्या अधिकारी डीएमएल है, तुझे मचले बड़ा मीठा, ऐसा कहते ना। कल सबको चाय पिला रही थी, मिठाई दे रही थी, ये होता है नम्रता ना। तो वो क्योंकि विद्या ददाति विनय, जहाँ विद्या आ जाता है वहाँ विनय आता है। और शास्त्र भी कहते हैं कि जो नम्रता आती है सुशीलो मात्र पुण्य न,
माता का अगर पुण्य है, माता खूब धर्म कर्म करती है, पुण्य करती है, तो माता के पुण्य से जो बालक होते हैं, जो कन्या होते हैं, वो सुशील होते हैं। और पितृ पुण्य में बुद्धिमान, पिताजी अगर पुण्यात्मा है तो बालक कभी मूर्ख नहीं रहेगा। माता पिता अगर धर्म कर्म करते हैं तो पितृ बालक जो है जरूर बुद्धिमान होगा। और औदार्यम वंश पुण्य, वंश का अगर दादाजी परदादाजी वंश वालों का अगर पुण्य ज्यादा है तो वो बड़ा उदार मानस होता है। और आत्म पुण्य में भाग्यवान, अपने अगर पुण्य है बालक के तो उससे भाग्यवान बनते हैं। तो माता जी के भी पुण्य है, इनकी धर्मपत्नी के नित्य भगवान शंकर की परम भक्त हैं, नित्य जो है अपना कार्य करती है। और आप भी पुण्यात्मा है, क्योंकि ऐसी जो है निष्ठा आपकी है, सपरिवार आप इतना परिवार मिल करके ऐसा दिव्य संयोग बहुत कम मिलता है। आज समस्त जो है शिवलगुड़ी के सभी लोग आगे दूर दूर से, कोई शिमला से आए हुए हैं, कोई कहीं से आए हुए हैं, कोई कहीं से आए हुए हैं। तो ये आपने आज समस्त जो है अपने वंशजों को एक माला में पिरो दिया है और ऐसा दिव्य संयोग आपने किया कि भगवान आप समस्त जो है पंत परिवार जनों को सदा सुखी रखे, आपकी जोड़ी अमर रहे, आपके जो पुण्य है वो पुण्य ऐसे बढ़ते रहें, आपके पुत्र खूब उनका नाम रोशन करें। समस्त परिवार के द्वारा ऐसा दिव्य यज्ञ भगवती का किया गया, समस्त पाली ग्रामवासियों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए सुखदायक रहा। भगवती मैया सबकी कामनाओं को पूर्ण करें। और ज्यादा कहने में तो समझ भी हो गया, फिर कंठ भी अवरुद्ध होता है। तो जिस भाव से आपने यज्ञ किया, भगवती मैया आप सबकी कामनाओं को पूर्ण करें, क्योंकि ऐसा मिलन दोबारा जिंदगी में होगा नहीं होगा, बहुत कम जाता है। हो भी सकता है, मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं, है कि नहीं है। तो आज आपने ऐसा दिव्य यज्ञ करके सब स्वस्थ जो है, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग भी, बुढ़े जो बीमार हैं बेचारे अस्पताल से लेकर के वो भी पहुंच गए। तो भगवती की और पूरे गांव के लोग, हमारा गांव के अंदर पाली बटी, घर बटी, अरुण बटी, चिड़गल बटी, छान बटी, उबरान बटी और ठोर बटी, आप पास होना तो लखनऊ में यहाँ तो पैदा हुआ, केवल लखनऊ में बड़ा बड़ा 25 साल से जब उत्तराखंड बना, देहरादून में हूँ। तो हम जमे शहर में जमेना कि जमे अगर घर में आए हर वक्त खाता था वो चांद हरवाल भाई वो कीजिए कर दियो कहीं वो बिस्तर में। आज भागवत कार्यक्रम का समापन दिवस है और 9 दिन तक यहाँ भागवत का आयोजन हुआ। और मेरे साथ हैं पंत जी, राजेंद्र पंत जी हुए ना, राजेंद्र प्रसाद पंत जी हैं। और जो बोल रहे हैं वो भी राजेंद्र प्रसाद पंत जी हैं। और राजेंद्र प्रसाद पंत जी जो अभी बोल रहे हैं वो देहरादून में रहते हैं और हमारे घर में भी आए हैं। और यहाँ पर तमाम गांव वालों को धन्यवाद दे रहे हैं। और जितने भी कार्यकर्ता इधर उन लोगों ने काम किया तन मन धन से, गांव के जितने लोगों ने सहयोग दिया उन लोगों का धन्यवाद अदा कर रहे हैं। और देर शाम हो गई है, माता रानी की कृपा है जो करवा रही है। और आप हमारे सब्सक्राइबर मित्र भी हैं, ब्लॉग आप देखते हैं, कैसा लगता है आपको? बहुत बढ़िया। तो मित्रों, गांव पहाड़ के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खास तौर से गंगोली हाट के लिए। तो मित्रों, काम गांव पहाड़ के लिए आप जैसे लोग, आप जैसी परिवार और इनके बड़े भाई साहब आप भुवन जी वो पीडब्ल्यूडी में थे ना, इलेक्शन रहे हैं। और उनके सुपुत्र रजत पंत, उनके पुत्र है रजत पंत, वो IAS अधिकारी है। अभी किस जगह पे पोस्टिंग है? त्रिपुरा में पोस्टिंग में है। तो सारे लोग हिमाचल से, देहरादून से यहाँ आकर के इन्होंने एक भव्य कार्यक्रम यहाँ पर किया गांव पाली में। और आज उसका समापन कार्यक्रम चल रहा है। तो यहाँ पे गुड़ वाली चाय का वितरण भी चल रहा है और आज समापन दिवस है। तो मित्रों, शाम के 6 बजने वाले हैं और मुझे भी गांव की तरफ जाना है। और भागवत सभा कार्यक्रम स्थल में बहुत अच्छा लग रहा है, जाने का मन नहीं कर रहा है। से
रतांबर राजे मैया रत पुष्प कर माला पर साजे हमारे पंत जी है भुवन चंद पंत जी, जिनका ये कार्यक्रम और आपने संपन्न किया। तो मित्रों, आप हैं भुवन चंद पंत जी पाली गांव के, और इन्होंने यहाँ पर देहरादून से आकर के इतना भव्य आयोजन किया। और मैं आया था हमेशा यहाँ पर साथ देना था, आपने पाली गाँव में आकर के बहुत बड़ा आयोजन किया। हाल विराट अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर हर बात तेरे श्री अम्बे जी की आरती जो कोई कर गावे मैया के कहत शिवानंद स्वामी वांछित फल पावे मैया जय मैया जय आनंद करनी ओ मैया जय सद्बुद्धि दायिनी तुमको निश दिन ध्यावत मैया को सदाई हरे ब्रह्मा शिव ये ओम कर्पूर गौरव करुणावतार संसार सार भुजगे प्रभार तो मैं मिल रहा हूँ हमारे पंत जी के सुपुत्र हैं रजत पंत जी, और आप IAS अधिकारी हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे गांव पहाड़ में आकर के कितना कुछ किया। अपने घर के लिए रोड भी बनाई, गांव के लिए सड़क भी बनवाई। मेरी माता जय हो मैया तू पुण्यों की चूली जा सूरज का पुछे हो तू पुण्यों सुफल है प्यारा दरबार आयु सुफल है मैया देवी भगवती मैया देवी भगवती मैया उठगढ़ की देवी मैया उठगढ़ की देवी मैया सुफल है प्यारा दरबार आयु सुफल है जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय हो मैया। तो मित्रों बताना चाहूँगा हमारे कुमाऊं पिथौरागढ़ की प्रसिद्ध पिथौरागढ़ की प्रसिद्ध हेमंत पांडे जी नेता, उनकी माता जी भी यहाँ पर आए हैं, और साथ ही माता जी आई हुई है, पंत जी भी हैं, और ये नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत। तो मित्रों, मैं बताना चाहूँगा आप हैं भुवन चंद पंत जी, और यहाँ लगातार सेवा में भी हैं, लोगों को चाय भी पिला रहे हैं, और देर शाम हो गई है। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। आपने अपने गाँव पाली में आकर के 9 दिनों का देवी भागवत का कार्यक्रम किया, और पहले भी मैंने आपको एक बार ब्लॉग में आपसे वार्ता हुई थी। और आप रिटायर्ड एक्शन से रिटायरमेंट हैं, PWD में रहे हैं, और आपके बेटे उनका नाम है रजत पंत जी, और वो वर्तमान में अभी कहाँ पोस्टिंग में है? और त्रिपुरा में है, IAS अधिकारी हैं। तो बहू आपकी माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर। माइक्रोसॉफ्ट में इंजीनियर है।
तो मित्रों मैं बताना चाहूँगा कि आपने अपने पैतृक गांव पाली में आकर के और अपने पैतृक निवास स्थान में एक भव्य कार्यक्रम किया और आज उसका सफल आयोजन और समापन कार्यक्रम है। कल पारायण है, तो आपने बहुत ज़बरदस्त कार्यक्रम गांव पहाड़ के लिए किया। तो ऐसे गांव पहाड़ में ऐसे लोगों को ज़रूरत है जो अपने गांव में आकर के इस तरीके का आयोजन करते हैं। तो आपका कोटि धन्यवाद। और मेरा भी सौभाग्य हुआ कि मैं आकर के यहाँ पर अपने ब्लॉग के माध्यम से आपके इस कार्यक्रम को अन्य लोगों को भी और आपके परिवार के अन्य भाई बंधुओं को भी इसको दिखाऊंगा। तो सब कार्यक्रम संपन्न बहुत अच्छी तरह से हो गया। आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत अच्छा है। तो गांव में सब लोगों ने सहयोग किया। बहुत अच्छा, बहुत ही पूरा गांव पूरे आपके खरीक से तक आप लोग आए हुए हैं। चिड़गल, अगरूल, पाली, पोखरी सब जुटा है और जो है भागवत का रसा प्रदान करने आए। बड़ा अच्छा लगा। शिमला से तो खैर हमारे परिवार के चाचा। अच्छा, आप शिमला से आए हैं? मेरे चाचा शिमला से भी आए हैं। अच्छा, तो आप शिमला में बहुत सारी परिवार रहती है आपकी पंत जी लोगों की? नहीं, हमारा एक परिवार रहता है। अच्छा, परिवार। हमारे दादाजी लोग चले, दादाजी के भाई जो हैं चले गए। तो मित्रों मैं बताना चाहूँगा, आप हैं रजत पंत जी और पाली गांव के निवासी और हमारे भुवनचंद पंत जी के सुपुत्र। आपका पाली गांव में और हमारे गांव पहाड़ में हार्दिक स्वागत है और दिल से आपका हम शुक्रिया भी अदा करना चाहते हैं। आप सुदूर मुझे त्रिपुरा में पोस्टेड है, तो वहाँ से आकर के आपने गांव पहाड़ में सफल भागवत का आयोजन अपने पिताश्री के आदेशों के अनुसार सफल किया है। और आप IAS अधिकारी हैं, तो पहले तो आपका गांव पहाड़ में बहुत हार्दिक स्वागत। और मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से भी अन्य लोगों से भी आपको कहना चाहूँगा कि आपके गांव पहाड़ के प्रति हमारे जहां पर आज लोग पलायन कर रहे हैं, गांव छोड़ रहे हैं, तो आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है इस पर ज़रूर सुनना चाहूँगा। गांव से हम अपने बचपन के समय से ही जुड़े हैं। जब मैं छोटा था तो हमेशा यहाँ जागर लगाने, पूजा करने हमेशा गांव आया करते हैं। 2-3 साल में एक बार। तो हम काफ़ी समय से गांव आ रहे हैं। बट हमारे दादाजी, पिताजी, ताऊजी लोग काफ़ी पहले गांव से निकल गए थे जब हमारे पिताजी छोटे थे। बट फिर भी हर तरीके से गांव से संबंध बनाए रखा। हमारा खान पान, रहना सहना, वो सब हमारा जैसे कल्चर है उसके मुताबिक हम अभी तक जीते थे और गांव से हमारा लगाव हमेशा से रहा है, तो हम आते रहते हैं। अभी पहले हमारे सारे पुराने घर थे क्योंकि सब लोग गांव से जा चुके हैं। बट हमारे एक ही चाचा हैं जो अभी गांव में रहते हैं और कोई रहता नहीं है इस गांव में। हमारे जो मोहल्ला है गांव का सिमलगुड़ा। बट अभी हमारे ताऊजी लोग और पापा लोगों ने एक घर बनाया है यहाँ पे नया, तो जो थोड़ा मॉडर्न है, उसमें सारी सुख सुविधाएं, टॉयलेट, किचन अच्छे से है। पहले टॉयलेट भी यहाँ बाहर में था, अलग से एक ही टॉयलेट था इतने सारे घरों का। और उसके अलावा आपने प्रयास किया अपने घर तक मुख्य सड़क से मोटर मार्ग भी बनवाया। तो सारी सुविधाओं को गाँव में संपन्न करके आज भागवत का सफल आयोजन भी किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा तो क्या है, तो भगवान की कृपा है और हमारे जो वृद्धजन हैं उनका आशीर्वाद है जिस वजह से हुआ है। तो आगे से हम चाहेंगे कि आप हमारे पिथौरागढ़ ज़िले में भी कभी आकर के और कभी आपकी पोस्टिंग यहाँ पर करवा करके हमारे गांव पहाड़ की तरफ और ध्यान देंगे। ये भगवान ने चाहा तो ज़रूर कोई पोस्टिंग होगी, नहीं भी हुई तो अन्य कारणों, अन्य तरीक़ों से जो भी सहायता हो सकेगी हम ज़रूर अपने एरिया के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने गाँव के लिए ज़रूर करेंगे। तो मित्रों मैं आज पाली गांव में रजत पंत जी के साथ हूं और रजत पंत जी अभी वर्तमान में त्रिपुरा स्टेट में वहां पे पोस्टिंग में हैं और गांव पहाड़ से आपका लगाव है। बचपन से ही आपने गांव पहाड़ के प्रति अपनी रुचि रखी और आज लगातार गांव के लोगों से संपर्क में रहते हैं। और इनके छोटे चाचा यहाँ अकेले गाँव में रहते हैं और आज सारे परिवार ने, सारे पंत परिवार ने हिमाचल से आकर के और देहरादून से आकर के, लखनऊ से आकर के, जहाँ भी हैं सब लोग आकर के हमारे गांव पहाड़ में एक भव्य आयोजन किया। इसके लिए रजत पंत जी और आपके पिताजी और सारे पंत परिवार को हम हार्दिक बधाई देना चाहते हैं। और मेरा भी एक प्रयास है कि अपने ब्लॉग के माध्यम से और गांव पहाड़ की जो हमारी छवि है, तो मेरी घरवाली एक आज की दिन से की 12 से की 30 से की 4 से पहाड़ी में बताऊँ, तो आपको ज़रूर हमारे चैनल पर देखा। तो ये दगड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़े काश्तकार भी एक फोटो भी ले लेता हूँ और उसके साथ ही मैं गांव पहाड़ में ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हूँ और उसके भी सारी चीज़ें इसके माध्यम से दिखाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों मैं गांव पाली से गिरीश चंद जोशी, ये सब आपने जो देखा
ये सब आपको गांव पहाड़ का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर जरूर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। ब्लॉग का कर रहा हूँ मैं यहाँ पे समापन। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि, और मैं चलता हूँ अब घर की ओर।